Bismillahirrahmanirrahim. In SST, our topic for today is air and wind. Okay. Chapter number 5. It's chapter number 5, air and wind. If we look here, air is essential for all the living things. Living things में कौन-कौन सी चीजें आ रही हैं? Like our plants हैं. Plants are the living organism. Now, second में human beings, animals. These all are the living things. All the living things need air. Air is made up of many gases. Air is the mixture of many gases, like it has oxygen. We all inhale oxygen and exhale carbon dioxide. ठीक है, हम सांस के थ्रू अंदर कौन सी गैस लेके जा रहे होते हैं? ऑक्सीजन. ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से निकाल रहे होते हैं बाहर. तो एयर में 3 बेसिक होती हैं गैसेस: ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन. ठीक है. इन द रूम यू हैव एयर. आपके पास कमरे में हो ना आप सब, आपके पास एयर है. ठीक है. आप बाहर भी जा रहे हो, ग्राउंड में जा रहे हो, तो एयर आपके साथ ईच एंड एवरी प्लेस में प्रेजेंट है. दैट्स व्हाई आप सर्वाइवल आपका पॉसिबल है. आप सबने एक काम करना है, सबने 2-3 लीव्स या 1 लीव लेने हैं, अपने भी गार्डन से ले लें आप, उनको आपने तोड़ लेना है. 2-3 लीव्स को यू विल प्लग करके आपने उसको प्लास्टिक के शॉपर में डालना है, लेकिन उसको पूरा एयर फ्री कर देना, उसमें से सारी हवा को बाहर निकाल दें. आप उस पर नोड लगा दें. ठीक है. वो लीव को आप 3-4 डेज के लिए कहीं पे भी पड़ा रहने दें. जब वो 3-4 डेज के लिए लीव पड़ा रहेगा ना, तो आपने चेक करना है क्या वो लीव ठीक रहता है. 3-4 डेज के बाद उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होगी, उसको मिल नहीं रहे होंगे ना, एयर नहीं मिल रही होगी. सनलाइट और एयर उसको फोटोसिंथेसिस के लिए लीव को मस्ट चाहिए कि वो फूड बनाए या कुछ भी हो. बाहर वो येलो कलर का हो जाएगा लीव. अगर आप उसको अपनी कबर्ड या ड्रॉअर में रख देंगे ना और वो एयर टाइट भी होगा, तो वो अपना कलर भी चेंज कर लेगा, क्योंकि उसको सनलाइट भी नहीं मिल रही होगी और एयर भी नहीं मिल रही होगी. ठीक है. इसी तरह हम ह्यूमन बीइंग्स हैं. अगर हमें एयर ना मिल रही हो, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहेगी, ऑक्सीजन सप्लाई स्टॉप हो जाएगी, देन वी विल डाई. प्लांट्स भी डाई हो जाते हैं, एनिमल्स भी डाई हो जाते हैं. एयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सॉइल, जो हमारी मिट्टी है, उसको भी सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए होता है? एयर चाहिए होती है. पूरी अर्थ सराउंड करी होती है एयर में. एयर में आपको फील नहीं हो रहा होता कि एयर हर जगह है, लेकिन आपको वो फील नहीं हो रही होती. जब वो एयर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, एयर इज ऑल ओवर अस, बट व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, किसकी वजह से? प्रेशर की वजह से. जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है, एयर प्रेशर, विंड कहते हैं उसको, फिर हम what we call it wind. We have all over air. Air is all over us, but when it start moving in a specific direction, एक direction, वो east भी हो सकती है, north भी हो सकती है, west और south, किसी भी direction में प्रेशर की वजह से मूव करना शुरू हो जाए, then we call it wind. एयर एंड विंड में क्या डिफरेंस है? एयर हर जगह पे है. इट इज द मिक्सचर that is made up of many gases. Those are oxygen, carbon dioxide and nitrogen. Oxygen, carbon dioxide and nitrogen. But wind is that the air which is moving in a specific direction. That can be east, west, north, south, कोई भी direction हो सकती है. प्रेशर की वजह से जब वो मूव कर रही होती है, we call it wind. ओनली दिस इज द चैप्टर. जिसको ये बात समझ आ गई है, उसको चैप्टर समझ आ गया है. ठीक है. एयर एसेंशियल है हमारी लिविंग थिंग्स के लिए. इट इज मेड अप ऑफ मैनी गैसेस: ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन.
एंड व्हेन द एयर स्टार्ट मूविंग इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन की तरफ मूव हो जाए, वो राइट लेफ्ट नॉर्थ साउथ कोई भी हो सकती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, प्रेशर की वजह से, दैट इट इज कॉल्ड विंड। इज इट क्लियर? और विंड हमेशा किस साइड पे मूव कर रही होती है? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जहां ज्यादा प्रेशर होता है उससे वो लो प्रेशर की तरफ, जहां कम प्रेशर होता है उस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। विदाउट एयर देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ सर्वाइवल। कोई सर्वाइवल नहीं है लिविंग थिंग्स का। लिविंग थिंग्स में वी ऑल आर कमिंग। प्लांट्स आ रहे हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, एयर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स मेड ऑफ मैनी गैसेस। यहाँ पे उन्होंने एयर टाइट कर दिया। एक प्लांट को लिया, what will happen if you place a plant in a closed bottle? अगर आप उसको क्लोज बॉटल में कर देंगे, जिसमें उसको क्या नहीं मिल रही होगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही होगी। वो इनहेल करते हैं, प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेके जाते हैं और ऑक्सीजन को वो बाहर निकालते हैं। जब वो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, वही ऑक्सीजन ह्यूमन बॉडी ले लेती है। ठीक है, हम एनिमल्स ले लेते हैं, बर्ड्स ले लेते हैं। सारे एनिमल्स बर्ड्स आर द लिविंग थिंग। सारे जो एनिमल्स बर्ड्स एंड ह्यूमंस, वो क्या इनहेल कर रहे होते हैं? ऑक्सीजन। वो उन्हें कहाँ से मिल रही होती है? प्लांट से। अब जब एक प्लांट को आप ऐसे प्लास्टिक के उसमें रख देंगे, कंटेनर उस पर लगा देंगे, एयर टाइट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ऑब्वियसली वो आहिस्ता आहिस्ता डाई हो जाएगा। जब उसको एयर ही नहीं मिलेगी, सर्वाइवल के लिए एक नेसेसरी थिंग ही नहीं मिलेगी, तो वो उसकी डेथ हो जाएगी। नाउ कंसीडर अनदर प्लांट, पुट इट इन अ फ्रेश एयर। इसको आपने कहाँ रखना है? फ्रेश एयर में। देखिए, इसको सनलाइट भी मिल रही होगी, एयर भी मिल रही होगी, तो क्या हो जाएगा? उसकी ग्रोथ हो जाएगी। ऑब्वियसली एक प्लांट ग्रो हो जाएगा। बेबी प्लांट से इट विल ग्रो बिगर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव। कैन यू सी फ्लैग ब्लोइंग इन द विंड? आप सबने 14 अगस्त अभी गुजरी है, आप लोगों ने झंडियां लगाई होंगी अपने घरों में। आप देख रहे होंगे वो अगर आप विंड के साथ, एयर के साथ वो मूव कर रही होती हैं। फ्लैग उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है जिस डायरेक्शन में एयर उसको मिल रही होती है। ऑल द ट्री ब्रांचेस स्विंग। आप देखो, थोड़ी सी भी हवा चलना शुरू हो तेज, तो ट्रीज उसी तरह मूव करना शुरू हो जाते हैं। और जब वो नहीं मूव कर रहे होते, तब भी उन्हें एयर मिल रही होती है। दे आर रिसीविंग एयर फ्रॉम द एटमोस्फेयर। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। विंड इज ऑलवेज इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। उसकी डायरेक्शन को मेजर करने के लिए वो यूज विंड वैन। द पिक्चर ऑन द राइट शोज द वर्किंग ऑफ अ विंड। ऑब्वियसली विंड किस साइड पे मूव कर रही है? फ्रॉम हाई प्रेशर, इस साइड पे है। इफ वी से ईस्ट हेयर देन वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ ये एयर विंड मूव कर रही है। ठीक है ना? वो अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही होती है ना। इट ब्लोज इन मैनी डायरेक्शन। विंड किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। हो सकता है वो थोड़ी देर बाद, आफ्टर एन आवर, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले। A wind van is fixed on the top of building to observe the direction of a wind. विंड की डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं? विंड वैन। ये विंड वैन की बजाय आप इस तरह भी कर सकते हो। यू कैन टेक अ पॉलिथीन, अपने घर में आप एक शॉपर ले लो और एक स्टिक ले लो, या आप थ्रेड ले लो, मार्कर ले लो, उस पे फेस बना दो शॉपर पे। पहले आप फ्लैट कर दो उस प्लास्टिक को, फिर ड्रॉ आइस करो, नोज ड्रॉ कर दो, एक फेस सा ड्रॉ हो जाएगा। द बैग ओपनिंग, जहाँ पे वो आपके रैप शॉपर्स में वो हैंडल्स बने होते हैं ना टू कैरी, प्लास्टिक शॉपर की आई एम टॉकिंग। द बैग ओपनिंग, उनको आप माउथ बना के एयर कैचेस, जहाँ पे एयर कैच हो जाए थ्रेड से आप कर लो। और आप थोड़ा सा भी आप मूव करो किसी डायरेक्शन में, वॉक करो, तो आपको पता चलेगा उस शॉपर में वो कैच करेगा विंड को, एयर को। विंड कैचर आपका घर में ही बन जाएगा। अब विंड वैन हैज फ्री मूविंग पॉइंटर्स। फ्री मूविंग पॉइंटर्स होते हैं उसके कि वो किसी भी डायरेक्शन में, क्योंकि विंड जो होती है ब्लो हो रही होती है, किसी भी डायरेक्शन में हो रही होती है, उसकी डायरेक्शन को चेक करने के लिए कि किस डायरेक्शन में
मूव हो रही है, वो यूज विंड वैन, डायरेक्शन इन विच द विंड इज ब्लोइंग। लाइक अब देखें, द विंड हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई। विंड किनको फ्लाई करने में हेल्प कर रही होती है? बर्ड्स को। फिर उसी तरह वो क्या कर रही होती है? इट द विंड हेल्प द बोट टू सेल। डन। बहुत सी शिप्स जो हैं वो विंड की वजह से उनको हेल्प कर रही होती है सेलिंग में, लेकिन जब विंड प्रेशर बहुत एक्सट्रीम हो जाए तो बर्ड्स के लिए भी फ्लाई करना मुश्किल हो जाता है। इट्स हार्ड टू फ्लाई फॉर द बर्ड्स। और अगर विंड प्रेशर एक्सट्रीमली हाई हो जाए तो फिर बोट्स के लिए सेल करना भी मुश्किल भी हो जाता है। ठीक है, अगर नॉर्मल विंड है तो उनके लिए हेल्पिंग हैंड है, उनके लिए इजी है मूव करना। बट अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या हो रहा होता है? वो नहीं फ्लाई कर सकते बहुत से बर्ड्स। Wind is nowadays we are using for producing electricity। ये विंड वैन की पिक्चर यहाँ पे मैंने लगाई थी, आई मैक्सिमाइज करती हूँ इनको। ये विंड टरबाइंस होती हैं डिफरेंट, बहुत सारे ये विंड टरबाइंस लगी होती हैं। और ये विंड क्या करिए, ये टरबाइंस विंड के थ्रू मूव कर रहे हैं। ये फैंस जो आपको ऊपर फैन शेप में नजर आ रहे हैं, ये मूव करते हैं और फिर प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। इससे पोल्यूशन बहुत ज्यादा कंट्रोल हो रहा है। जब और पाकिस्तान भी स्टार्ट करने लगे विंड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, भी लास्ट वीक में आए हैं न्यूज में। पावर स्टेशन जाहिर है वो बनाएंगे बहुत सारे और फिर प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इससे पोल्यूशन बहुत ज्यादा कम हो रहा है और बहुत सस्ती बिजली बन रही है। बट ऑब्वियसली इसके ड्रॉबैक ये है कि समटाइम जो बर्ड्स फ्लाई कर रहे होते हैं वो इन विंड टर्बाइंस के आके टकराते हैं और बहुत सारे बर्ड्स की डेथ हो रही है। दिस इज सैड न्यूज। विंड एंड एयर में तो कोई भी इतना डिफिकल्ट नहीं था। विंड, अब एक्सरसाइज पे आ जाए। डू यू वांट टू सी द डायरेक्शन ऑफ विंड? विंड की डायरेक्शन देखने के लिए आपके पास टू चीजें हैं। एक तो आप विंड कैचर घर बना सकते हो प्लास्टिक के बैग्स के थ्रू। उसमें आपको प्लास्टिक बैग चाहिए। अगर आप यू वांट टू मेक द फेस तो आपको मार्कर चाहिए, यार्न चाहिए और थोड़ी सी ग्लू आपको चाहिए होगी। बस आप उससे यार्न से क्या कर सकते हो, उनके हेड ये बना सकते हो, ऑन द टॉप फॉर द हेयर्स बना सकते हो। और ऑलमोस्ट 2 फीट लॉन्ग यार्न आप ले सकते हो, हैंडल्स के साथ उनको टाई कर सकते हो। और विंड कैचर आउटसाइड ले जाओ, आप अपने गार्डन में ले जाओ, आप देख सकते हो कि उसमें एयर भरती जाएगी। आप मूव करोगे तो एयर फ्लो होती जाएगी। इसी तरह जो काइट्स हैं वो हमेशा विंड की डायरेक्शन में मूव करी होती हैं। काइट फ्लाइंग जब हम कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि हवा किस साइड की है। यू कैन फ्लाई अ काइट टू नो द डायरेक्शन ऑफ द विंड। ठीक है, आप खाली डायरेक्शन फाइंड करने के लिए भी काइट फ्लाई कर सकते हो। Now filling the blanks in, the wind help dash and to fly and dash to sail। अभी हमने पढ़ा है कि विंड किसको फ्लाई करने में हेल्प कर रही है? बर्ड्स को। BIRDS, बर्ड्स, बर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प कर रही हैं। एंड बोट्स टू सेल, BOATS, बोट्स, बोट्स टू सेल। एयर इज मेड अप ऑफ मैनी, क्या चीज है एयर? किन चीजों का से मिक्स? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, हमने पढ़ा है ना। एयर इज मेड अप ऑफ मैनी गैसेस, GASES, GASES। गैसेस कौन कौन सी हैं उसमें? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर है एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन। Air is made up of many gases. A wind van has a free moving pointers। Wind van के जो free moving pointers होते हैं, POINTERS, pointers।
क्योंकि विंड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम विंड वैन यूज कर रहे होते हैं ना, उसके डिफरेंट पॉइंटर्स होते हैं। वो पॉइंटर्स क्या कर रहे होते हैं? दैट ऑलवेज पॉइंट इन द डायरेक्शन इन विच द विंड इज ब्लोइंग। जिस साइड पे विंड ब्लो हो रही होती है उसी साइड पे वो पॉइंटर मूव हो रहा होता है। अगर आप यहाँ पे हैंड वाला ये पॉइंटर देखें, ये देखेंगे पॉइंटर बना हुआ है, एरो का साइन बना हुआ है ना, ये एरो का साइन क्या है? विंड वैन का पॉइंटर है। वो उसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है जिस डायरेक्शन में एयर विंड इज ब्लोइंग। द विंड वैन हैज फ्री मूविंग पॉइंटर। मूविंग एयर इज कॉल्ड, मूविंग एयर को क्या कह रहे होते हैं? विंड। WIND, wind. Moving air is called wind. Shajia, Arshman, please turn on your video. Danya, please better turn on your video. Hurry up. All the living things need dash to breathe. All the living things, सारे living things को क्या चीज चाहिए? Air. AIR, air. All things need air, air to breathe. All the living things need air to breathe. What is air? First question. Let's do it again. Filling the blanks. Mein first filling the blanks we have birds and boats. BIRDS, birds, and BOATS, boats. Air is made up of many gases. GASES, gases. A wind vane has free moving pointers. POINTERS, pointers. Moving air is called wind. Moving air is called wind. All the living things need air. AIR, to breathe. सांस लेने के लिए living things को क्या चीज चाहिए होती है? Air. क्योंकि हमने स्टार्ट में भी पढ़ा है ना, air is essential for all the living things. That is made up of many gases. What is air? Air में तो कोई, अब आपने what you all have to do, you have to complete the exercise work till chapter number 5 in your copies. Till chapter number 5, you have to complete your exercise work. Till chapter number 5, how many of you have done exercise work till chapter number 4? Give me 1 minute. I'm muting you. Unmuting you all. Please unmute yourselves. Teacher. Ji, how many of you have done work till chapter number 4? Chapter number 4 tak how many of you have done the work in your copies? Teacher अभी करना है. आगे दूसरा का जी बस टू क्लास मैंने बस साइड है बाहर देंगे ना मैं अपनी आसानी से क्लासेस Please turn on your camera. Please turn on your videos. Khatija, Danial, Samaha. Hurry up, turn on your camera. Raise your hand. How many of you have done in chapter number 4? Chapter number 4 तक किस किसने अपनी copies complete की हैं? जी विंटर की जो सर्दी है वो चली जाती जा रही होती है और आपका
डे टाइम ज्यादा लॉन्ग होते जा रहे होते हैं. समर इज द हॉटेस्ट सीजन ऑफ द ईयर. आपसे वैसे भी कोई पूछे जी हॉटेस्ट सीजन कौन सा है, समर. कोलेस्ट सीजन या कोल्डेस्ट सीजन कौन सा है, विंटर. The season in which flower blooms is spring and shedding of leaf autumn. सिंपल, आप लोग क्लास, प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप सब कुछ पढ़ते हुए आ रहे हो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. नाउ यू आर इन क्लास 3, तो ये आप सबको बातें पता है. समर इज द हॉटेस्ट सीजन ऑफ द ईयर. एवरी कंट्री हैज अ डिफरेंट टाइम फॉर समर. हमारे पास कौन सा समर होता है, मई एंड एंड्स इन सितंबर. अब हमारे पास कौन सा सीजन है, ये वाला कौन सा मंथ है, अगस्त. जुलाई अगस्त सितंबर आर द मूनसून सीजन. हमारे मूनसून जिसमें रेनी सीजन होता है ना, बारिश भी हो रही होती है. The host and humid summer gets a period of rainfall called monsoon. ठीक है, हमारे पास आजकल पाकिस्तान में कौन सा सीजन है, मूनसून, अगस्त में. These rainfall during the month of July and August. जुलाई एंड अगस्त में हो रही होती है रेनफॉल. ठीक है, हमारा मूनसून सीजन कब तक है, जुलाई एंड अगस्त. लेकिन हमारा समर कहाँ तक है जी, समर स्टार्ट्स इन मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. वी हैव 5 months ऑफ समर. 12 months का ईयर होते हैं ना, उसमें 5 months वी हैव समर. autumn is the season when leaves turn brown and starts to shed. हमारे लीव्स ब्राउन होना स्टार्ट हो जाते हैं. जो ग्रीन हुए होते हैं ना, जो ग्रीन समर में ग्रीन लीव्स होते हैं, लेकिन ऑटम में हमारे पास ब्राउन लीव्स हो रहे होते हैं. और ब्राउन लीव्स बाद में क्या हो रहे होते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं, शेड होना शुरू हो जाते हैं. द विंड गेट्स कूलर. अब जाहिर है और इस विंटर ऑटम के फौरन बाद, ऑटम बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए होता है, उसके फौरन बाद हमें विंटर रिसीव हो जाता है ना, वी रिसीव विंटर. दैट्स व्हाई एंड द बर्ड स्टार्ट्स टू माइग्रेट इन ऑटम. अब माइग्रेट क्या कर रहे हैं कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, क्योंकि वेदर से बर्ड्स वो सरवाइव नहीं कर सकते कूलर वेदर में. व्हाट दे विल डू, they will start to migrate. In autumn, the temperature remains moderate and the night time starts to stretch. ऑटम में क्या हो रहा होता है, नाइट टाइम ज्यादा होना शुरू हो जाता है. आपको पता है विंटर में नाइट्स जो होती हैं वो बहुत लॉन्ग होती हैं, और समर में जो डे होता है वो बहुत लॉन्ग होता है. विंटर की जो नाइट्स होती हैं वो बहुत लॉन्ग होती हैं, और ऑटम में वो लॉन्ग होना स्टार्ट हो जाती हैं, स्टार्ट टू स्ट्रेच. द टेम्परेचर रिमेन मॉडरेट एंड द नाइट टाइम स्टार्ट्स टू स्ट्रेच. दरमियाना सा मौसम होता है ना, बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है, और ना बहुत ज्यादा. ये आपका अक्टूबर नवंबर का जो वेदर है, अक्टूबर एंड नवंबर में अगर आप नवंबर में तो आप फैंस के बगैर भी रह रहे होते हो ना. मॉडरेट मौसम होता है ना, आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है ना, आपके एसी ऑन हो रहे होते हैं ना, आपके कूलर वाटर कूलर्स रूम कूलर्स ऑन हो रहे होते हैं. आपको मॉडरेट वेदर होता है. ठीक है, ऑटम में शेडिंग ऑफ लीफ हो रही होती है, लीव्स शेड हो रहे होते हैं. क्यों शेड हो रहे होते हैं, पहले वो अपना कलर चेंज करते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं. द विंड गेट कूलर. अब कूलर हो रही है और बर्ड्स माइग्रेट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि अब क्या आने वाला है, विंटर आने वाला है. तो विंटर में आने से पहले ही ऑटम में वो अपनी माइग्रेशन स्टार्ट कर देते हैं ना, ऐसे एरियाज में चले जाते हैं जहां पे उन्हें इतनी ठंड ना आगे आ रही हो. द टेम्परेचर रिमेन्स मॉडरेट एंड द नाइट टाइम स्टार्ट्स टू स्ट्रेच. ठीक है, रात जो है वो लंबी होना शुरू हो जाती है. इन विंटर, विंटर इज द कोल्डेस्ट सीजन ऑफ द ईयर. ठंडा ठंडा तरीन ऑब्वियसली ईयर में जो सीजन है विंटर, वी हैव कोल्डेस्ट सीजन. एवरी कंट्री एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइम्स. हम लोग कब कर रहे होते हैं, दिसंबर, जनवरी, फेब्रुअरी. ठीक है ना, दिसंबर, जनवरी, फेब्रुअरी आर आवर विंटर सीजन. इन पाकिस्तान विंटर नॉर्थ इज यूजुअली कोल्डर. नॉर्थ एरियाज हमारे कौन से हैं, जैसे मरी, कागान, नरान, सवात के एरियाज, वो हमारे कौन से एरियाज हैं, नॉर्थ के एरियाज.
North areas get frequent snowfall. Northern areas में snowfall हो रही होती है, mountains पे snowfalls हो रही होती हैं. The winter extends from December till February and sometimes it goes into March. ठीक है, कब स्टार्ट हो रहा है? December till February and it will end on March. It will end on March. 4 seasons में कोई any confusion है? Winter is the coldest season of the year. Every country experience winter in different times. In Pakistan, winter north में usually colder होता है because क्यों? Snowfall हो रही होती है, ठीक है ना? वहाँ पे water से जो सन वेपर्स अप हाई जा रहे होते हैं, जितना हाई क्लाउड बनता है वो उतना ही कूलर होता है. वहां के कूलर क्लाउड्स होते हैं, वो स्नोफॉल कर रहे होते हैं. हमारे कूलर नहीं होते. इस वजह से हमारे एरियाज में वी आर लिविंग इन साउथ. साउथ में कैसे हो रही होती है? खाली रेनिंग हो रही होगी. 4 seasons, spring, summer, autumn and winter. I am unmuting you all. If you have any question then you can ask. यहाँ तक ही आज हम करेंगे क्योंकि चैप्टर नंबर 5 को रीडिंग करनी है. यू ऑल हैव टू रीड चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट पेज एंड कंप्लीट योर वर्क. जी जी. टीचर नो कंफ्यूजन. No confusion. Excellent, Saad. But you have to read the chapter thoroughly. जी. जी अजान. जी. टीचर वो जो आपने Please, students, complete your copy work. Complete your copy work. Complete till chapter number 5. Please, ठीक है? के क्वेश्चन आंसर है वो आपने करवाए हैं? जी, you can take from school office. Exercise work you will take from school office से आप ले लें. तो टीचर कंप्यूटर के जो आपने क्वेश्चन करवाए थे कॉपी में करना है कि बुक में करना है? Filling the blanks and matching you will do on book and the question answers you will do on your copy. टीचर जी जी जी. Khatija is asking what is the homework. Khatija, you have to read the chapter number 5 and you have to read chapter number 6. First page only, page number 24 in chapter number 6. If you have any question or queries, we will discuss in next class. And you have to complete your copy, SST copy till chapter number 5. Chapter number 1 से लेके chapter number 5 तक you have to complete your copy. You can take your notes from school office. स्कूल से कॉपी नहीं मिली टीचर? बेटा नोट्स तो मिलेंगे and you will get the copy obviously. स्कूल से कॉपीज भी मिल रही हैं और नोट्स भी मिल रहे हैं. SST एंड कंप्यूटर दोनों सब्जेक्ट्स के नोट्स ले लें आप स्कूल ऑफिस से. टीचर कब ले? Don't be so sad, Khatija. Say to your father or mother whenever they will be free, they can get the notes. Okay. At least chapter number 6 is weekend tak you have to complete in your copies till chapter number 6. Ji Isha. टीचर मैंने जी अर्शमान. टीचर मैंने SST का थोड़ा सा वर्क नहीं किया क्योंकि ना हम कहीं गए हुए थे. हम ना सैर करने गए थे खुशाब. Oh, that's great. But आपने अब skip